कांग्रेस दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। वेंटिलेटर में अगर कोई पार्टी चली गई है, वहाँ से जीवित आना भी एक चमत्कार हो। ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश का जो नारा है, इसको चरितार्थ करना है। उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। ये कार्य एक बड़ा सा मिशन जैसा है। 2025 फिर से नीतीश के नारे के उद्घोष के साथ पांचों ही घटक दल, जिसमें चिराग पासवान जी का भी दल है, उसके अध्यक्ष सभी जिलों में जा रहे हैं और अब विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। चिराग जी आएंगे, इस अभियान को और ताकत मिलेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के पूर्व बिहार आ रहे हैं। जय बापू जय भीम संवाद में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, बिहार में आकर वो क्या हासिल करेंगे। एक तो कांग्रेस की हालत बहुत ही कमज़ोर हो गई है बिहार में। अब ज़मीनी तौर पर कांग्रेस का बिहार में वजूद नहीं है, और जिन सवालों को लेकर आ रहे हैं यहाँ, इस पर जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरा जीवन गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित राह पर चलकर, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर, जो उन्होंने मूल्य और जो दर्शन निर्धारित किया, उसके आधार पर सरकार के तमाम अहम फैसले लिए हैं। उन फैसलों के बाद राज्य में समता मूलक समाज का निर्माण हुआ है। समाज के सभी कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। दलितों, महादलितों, अति पिछड़ी जातियाँ, सवर्णों में जो प्रगतिशील सवर्ण और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सवर्ण हैं, अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं, इन सबों का समान नज़रिए से उन्होंने विकास करने का काम किया है। अब ऐसे में कांग्रेस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 36 के रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी इस यात्रा से एक बार लोग फिर याद करेंगे। किस तरह से संविधान सभा में उनको जाने से रोका जा रहा था, किस तरह से उन्हें लोकसभा के चुनाव में 2 बार कांग्रेस ने हराने का काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ दरअसल कांग्रेस का कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। तो वैसी स्थिति में उनकी विरासत पर अधिकार जताने का कांग्रेस अगर प्रयास भी करेगी तो वो मुंह के बल गिरेगी। नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है उस पर कांग्रेस पार्टी की इस बार नज़र है। राहुल गांधी भी पहले दलित और ओबीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी अब कार्यक्रम चलाने लगी है। एक तरफ नीतीश कुमार महिला संवाद रथ को रवाना कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम बना रही है। देखिए, कार्यक्रम करना और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके द्वारा इन वर्गों के लिए काम करना, दोनों का बहुत फर्क होता है। आपको जब अवसर मिला तो आपने क्या किया। बिहार में 1990 के पहले कांग्रेस की लगातार सरकारें बनती थी। कांग्रेस की हालत 90 के बाद कमज़ोर हुई, लेकिन लालू जी के अनेक कैबिनेट का हिस्सा कांग्रेस के नेता रहे। बावजूद इसके कुछ भी ऐसा वो बताए कि वो पंचायती व्यवस्था का सवाल हो, स्थानीय निकाय का सवाल हो, सरकारी नौकरियों का सवाल हो, महिलाएं हो, या समाज के कमज़ोर तबकों को लेकर के कोई ऐसा निर्णय, कांग्रेस हमारी खुली चुनौती है कि वो साझा करे कि उन्होंने इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कुछ भी किया है। जब कुछ नहीं किया है तो ये चुनाव की बेला में आकर के झूठे वायदे करके कोई भी चला जाएगा, जनता एतबार नहीं करने वाली है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का बिहार आने से कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। वेंटिलेटर में अगर कोई पार्टी चली गई है, वहाँ से जीवित आना भी एक चमत्कार होगा। तो पहले उन्हें खुद के अंदर जीवन के लक्ष्य दिखें, जीवन के लक्षण दिखें, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आपके सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। वो बिहार केंद्रित राजनीति करना चाहते हैं। निसंदेह अभी तो चुनाव के जो कुछ महीने हैं, बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2025 से 30
एक बार फिर नीतीश का जो नारा है इसको चरितार्थ करना है, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। ये कार्य एक बड़ा सा मिशन जैसा है। तो इसमें तो अब वो चूँकि एक प्रमुख घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो हम लोगों को तो खुशी होगी वो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और इस लक्ष्य को हासिल करने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हो, इसे वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। नीतीश कुमार के पार्टी को भी इससे फायदा मिलेगा और एनडीए को फायदा मिलेगा, आपका ये कहना निसंदेह है? बिल्कुल मिलेगा। घटक तो आपस के समन्वय के साथ सब काम कर रहे हैं और सभी घटकों को मिलकर हर जिले में सबके कार्यक्रम हो रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश के नारे के उद्घोष के साथ पांचों ही घटक दल, जिसमें चिराग पासवान जी का भी दल है, उसके अध्यक्ष सभी जिलों में जा रहे हैं और अब विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। चिराग जी आएंगे, इस अभियान को और ताकत मिलेगी। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार केंद्रित राजनीति करते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी और साथ ही एनडीए गठबंधन को इससे फायदा मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर हैं, इसको लेकर इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पर है, बिहार आने से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।